लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस माह की 3 जुलाई को गुरु पूनम है। इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। व्यास पूर्णिमा के बाद आध्यात्मिक संस्कृति के विद्यालय खुलते हैं और नए पाठ शुरू होते हैं। जैसे गर्मियों में पृथ्वी सूख जाती है और व्यास पूर्णिमा के समय वृष्टि होती है, तो पृथ्वी में नई चेतना आती है, वृक्षों में नया जीवन आता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा साधक के जीवन में नई आध्यात्मिक चेतना, नया प्रकाश, नया आनंद और नया उल्लास लाती है। वेद व्यास जी महाराज ने विश्व का सर्वप्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र व्यास पूर्णिमा के दिन लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत व्यास पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण हुआ था। देवताओं ने इस दिन को आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो साधक अपने सद्गुरु की पूजा उपासना करेगा, उसको वर्ष भर के पर्व मनाने का फल मिलेगा। तब से मनुष्य ये व्यास पूर्णिमा बड़े उत्साह से मनाता आ रहा है। भारतवासी तो ठीक, लेकिन ऊपर के लोकों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर और जो योगी पुरुष रहते हैं, वे लोग भी इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, और पर्व तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती है कि भैया संसार में बहुत भटके, जहाँ गए धोखा ही खाया, अपने को ही सताया, अब जरा अपने आत्मा में आराम पाओ। जिन्होंने वेदों का विभाग करके मानव जाति का बड़ा कल्याण किया, उन महापुरुष वेद व्यास जी की स्मृति में जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ऐसे सद्गुरुओं की पूजा का दिवस है गुरु पूर्णिमा। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। अपने दिव्य भावों से गुरुदेव का पूजन करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। आत्मज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। दैवी गुणों को विकसित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने के लिए उत्साहित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूनम की सबको खूब खूब बधाई हो। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब हम गाएंगे एक सुंदर भजन, आज रे आनंद भयो म्हारा सद्गुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना, सतगुरु आया पावना, मारा जोगी आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा गुरुजी आया पावना। प्रेम भरी फूलोरी माला गुरुजी ने पहरावना। फूलो फूलो मैं फिरूं मोरा हारो रा पहरावना, हारो रा पहरावना, भाई फूलो रा पहरावना। आज रे आनंद भयो मारा गुरुजी आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सद्गुरु आया पावना। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावना। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावना। खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरुजी ने जी मावना। खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरुजी ने जी मावना। गुरुजी ने जी मावना, भाई संतो रे जी मावना। होय गुरुजी ने जी मावना, भाई संतो ने जी मावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। कानों में कुंडलिया शोभे बंसीरा बजावना। होय कानों में कुंडलिया शोभे बंसीरा बजावना। जल जमुना में कूद पड़े नागनाथ कहलावना। जल जमुना में कूद पड़े वे नागनाथ कहलावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना।
आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पाँव। जय हो। मथुरा में तो कंस मारियो लंका जी में रावणा। मथुरा में तो कंस मारियो लंका जी में रावणा। बलि के द्वारे आप पधारे वामन रूप धरावणा हो। बलि के द्वारे आप पधारे वामन रूप धरावणा। वामन रूप धरावणा जी वामन रूप धरावणा। वामन रूप धरावणा भाई वामन रूप धरावणा। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। 68 तीर्थ खोड़ जगन फल गंगा जी में नावणा। 68 तीर्थ खोड़ जगन फल गंगा जी में नावणा। भाई मेरा के गिरधर नागर हरिया गुण है गावणा। भाई मेरा के गिरधर नागर हरि हरि गुण है गावणा। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा जोगी आया पावना। आनंद हो रे फलोदी में तो बैंकुट हो गया। एड़ो पहले 50 साल में नहीं होता गया फलोदी में। कुंभरो मेड़ो हो गया। अतरो मेड़ो मंडप छोटो किड्डो फलोदी वाला है। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। सद्गुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मर सद्गुरु आया पावना। बग जाओ। जय हो। हे राम राम। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो 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 लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो।
मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बाहिर कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। श्वास लो लंबा। हरि ओम। 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 हरि ओम।
हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मानस पूजन। पूज्य बापूजी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को किया हुआ मानस पूजन वर्ष भर के पूजन का पुण्य प्रदान करता है। हजारों मील दूर बैठा हुआ सत शिष्य सद्गुरु की मानस पूजा करके प्रेरणा प्रसाद पाने में सक्षम होता है। षोडशोपचार की पूजा से भी अधिक फल देने वाली मानस पूजा है। नारद जी कहते हैं, बाहर से हम हजारों पुष्प चढ़ाएं, पर मानस पूजन में चढ़ाया एक पुष्प भी उससे कई गुना श्रेष्ठ होता है। अतः हम सभी बच्चे पूरे भाव से अपने पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी बच्चे कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें या पूज्य बापूजी के श्री चित्र पर एकटक भावपूर्वक देखें। हम सभी गुरुदेव का मानसिक पूजन करने उनके निकट जा रहे हैं। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। ऐसी भावना करें, हम उनके पास जा रहे हैं जिनके पास जाने से हमारे समस्त पाप धुलने लग जाते हैं, मन के मलिन विचार मिट जाते हैं। गहरी शांति। हम उनके पास जा रहे हैं जो अपार करुणा के सागर हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो हमारी सोई हुई समस्त शक्तियों को जगा देते हैं। हम सभी बच्चे अब वहां पहुंच गए जहां गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव की मधुमय दृष्टि हम पर पड़ी। वो पावन दृष्टि, मंगलमय दृष्टि। हम सभी अपना धीरज खो बैठते हैं और जाकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, बड़ा समय हो गया आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव, हमें अपने चरणों में रहने दो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दो। हम सदाचारी बने, ऐसी हमें शक्ति दो। हमें आपके चरणों में रहने दो। अब हम गुरुदेव का मानस पूजन आरंभ करते हैं। हमारे पास कलश है जिसमें गंगा जल है। पवित्र गंगा जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श करते करते हम गदगद हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भी
हमको प्रेम से निहार रहे हैं। कभी कभी हमारे सर पर अपना करुणामय हस्त कमल फेर रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। आज बापूजी ने हमें यह अवसर प्रदान कर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया है। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर हम पवित्र सुगंधित केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं। जैसे बापूजी दादा गुरुदेव को 2 मोगरा का हार पहनाते हैं, ऐसे ही हमने भी पूज्य बापूजी को मोगरा का हार पहनाया। हमारे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि आज हम पूज्य श्री का पूजन कर रहे हैं। हार पहनाकर हम 2 कदम पीछे गए और गुरुदेव का वो मन भावन रूप देखकर निहाल हो गए। समस्त देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव में हो रहे हैं। गुरुदेव का पूजन करते करते हमारे समस्त दुख दर्द निर्मूल हो गए। अब हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। अब हम गुरुदेव को माखन मिश्री का मधुर भोग लगा रहे हैं। हमें असीम आनंद का एहसास हो रहा है। मधुमय अनुभूतियां हो रही हैं। बापूजी के कर कमलों से अब हम प्रसादी पा रहे हैं। उनके श्री चरणामृत का पान कर रहे हैं। उनका आशीष पा रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर मन ही मन पूज्य गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम। हे गुरुदेव, हम न आवाहन जानते हैं और न विसर्जन, हमें पूजा विधि भी नहीं आती है। हे गुरुदेव, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हमारे इस मानस पूजा को आप स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। कहानी। बच्चों, गुरु पूर्णिमा लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का उत्सव नहीं है, ये तो गुरु के निकट बैठने का उत्सव है। ये कथा का उत्सव नहीं है। सारी कथाएं जहाँ से प्रकट होकर लीन हो जाती हैं, ऐसे प्रकृति से पार आनंद स्वरूप आत्मा में आने का उत्सव है। उत्सव, उत माने समीप और सव माने यज्ञ। गुरु कृपा से समीप में समीप आनंद स्वरूप आत्मा में पहुंचने का जो यज्ञ है, उसी का नाम व्यास पूर्णिमा उत्सव है। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, और जैमिनी ने अपने शिष्य को कर्मकांड
यज्ञ याग सिखाया और कहा, वत्स, अब तू स्वर्ग का अधिकारी हो गया। शिष्य बोला, गुरुजी, स्वर्ग का अधिकारी तो हो गया, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगेंगे तो जब तक पुण्य है तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे, पर पुण्य नष्ट होते ही वहां से गिरा दिए जाएंगे तो फिर दुख होगा। इसीलिए हे गुरुवर, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे इस दुर्गति के चक्र से बचा जा सके। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे कर्म से जो कुछ मिलता है उसकी खोट तुम समझ गए हो, इसीलिए तुमको वैराग्य हो गया है। अब ये कर्म का साधन तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम पतंजलि के पास जाओ और वहां जाकर समाधि लगाओ। पतंजलि ऋषि ने प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि तक की कला सिखाई। बड़ा आनंद, बड़ी शांति, भूख प्यास को जीत लिया, शरीर स्वस्थ। ये सब होने के बाद निर्विकल्प समाधि में पहुंचे। काफी समय निर्विकल्प आनंद में रहे। जब समाधि टूटी तो शिष्य बोला, पतंजलि महाराज, आपकी कृपा से समाधि तक मैं पहुंचा, अष्ट सिद्धि नवनिधियों तक तो पहुंचा, पर अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास भी थी। फिर भी जो वस्तु पाने के लिए हनुमान जी श्री राम जी के पास गए थे, ऐसी वस्तु जो कभी न छूटे। पतंजलि प्रभु, मुझे वो वस्तु चाहिए जो बाहर से मिलेगी वो छूटेगी, जो पहले थी, अभी है और बाद में भी रहेगी। मुझे उसका ज्ञान चाहिए, उसमें स्थिति चाहिए। पतंजलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले, बेटा, अब हमसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब तुम भगवान वेद व्यास जी के पास जाओ। वेद व्यास जी इतनी ऊंची कोटि के संत थे। उन्होंने तत्व ज्ञान देकर जैमिनी के शिष्य को ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित कर दिया, अविद्या का आवरण हटा दिया। सारा ज्ञान, सारी विद्याएं, सारी कलाएं जहाँ से स्फुरित होती हैं, वहीं प्रतिष्ठित हो गए। बच्चों, दूसरे उत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमें मनाती है। जैसे माँ बच्चे को मनाती है कि इधर आजा, अब बहुत खेल लिया, मिट्टी में मैला हो गया, गंदगी लग गई, अब नहा धोकर स्वच्छ हो जा और मक्खन मिश्री खा। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा कहती है कि जन्मों जन्मों से इधर उधर घूमते हुए जीव, अब तू अपने राम में आ जा, अपने ज्ञान में आ जा, अपने जीवन दाता की ओर आ जा। जैसे माँ वात्सल्य से बालक को मनाकर स्वच्छ करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे ही व्यास पूर्णिमा हमें मनाकर हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करके, सद्गुण भर के, आचार्य, उपासना आदि का मार्गदर्शन देकर हमें गुरु के अनुभव को पचाने की योग्यता प्रदान करने की कृपा करती है। परिप्रश्नेन। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, दक्षिणा किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों के उपदेश में जो दक्ष हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, गुरु के समक्ष जाते ही गुरु के मन में हो कि अब इसे ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, तो समझ लो उसने दक्षिणा दे दी। गुरु का हृदय देखते ही उछलने लग जाए कि ये मेरे साधक हैं, मेरे शिष्य हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे, इनको जल्दी भगवत अमृत मिले, भगवत ज्ञान मिले। ऐसा आचरण ही दक्षिणा है। जो अपने मन के नागपाश में नहीं आता, उसका व्यवहार, आचरण ऐसा हो कि गुरु को संतोष हो कि धोखा नहीं देगा। ये ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, पद के अनुरूप विचार करेगा। ऐसी योग्यता से सुसज्ज होना ही दक्षिणा है। संस्कृति सुवास। व्यास पूर्णिमा का महत्व। व्यास पूर्णिमा मनवंतर का प्रथम दिन है, महाभारत का संपन्न दिवस और विश्व के प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का आरंभ दिवस है। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दीपावली तथा आम आदमी के लिए होली का त्योहार है। लेकिन गुरु पूनम का त्योहार तो सभी मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए, सभी के लिए है।
देवता लोग भी अपने गुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं और दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी का पूजन करते हैं और सभी मनुष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार बनाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। कितने भी तीर्थ करो, कितने भी देवी देवताओं को मानो, फिर भी किसी की पूजा रह जाती है। लेकिन गुरु पूनम के दिन गुरुदेव की मन से पूजा की तो वर्ष भर की पूर्णिमाएं करने का व्रत फल मिलता है और सारे देवताओं व भगवानों की पूजा का फल मिल जाता है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत हिंदू वर्ष चल रहा है? विकल्प हैं 2023, 2078, 2079 या 2080। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, आरोग्य वर्धक जल। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे अपने घर में आरोग्य वर्धक जल कैसे बनाएं। घर के ईशान कोण में स्थान खुला रखें और वहां एक गमले में तुलसी का पौधा लगाकर रखें। उसके पास कलश में जल भरकर रखें। इस जल को पीने से आरोग्य की वृद्धि होती है और मन भी पवित्र होता है। यदि कोई रोग हो तो इस जल में 1-2 तुलसी के पत्ते डालकर इसे निहारते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करके पी लें तो ये असाध्य रोगों को भी दूर करने में बहुत मदद करता है। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। रामायण में राम जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, जिसे रामनवमी वाले सत्र में दिखाया गया था। आज की गतिविधि में आपको वही 9 प्रकार की भक्ति को सही क्रम में मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही क्रम में मिलान कर लाता है। पहली भक्ति संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम करना। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। पांचवी भक्ति भगवत मंत्र गुरु मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करना। छठी भक्ति इंद्रियों को संयम रखना, निरंतर सज्जनता के आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति सारे जगत में भगवान को देखना और भगवान से भी अधिक संतों को मानना। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति सबके साथ कपट रहित सरल बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना। क्या करें क्या ना करें? पुष्प बिल्व पत्र को लांघना अथवा पैरों से कुचलना नहीं चाहिए। प्रातः एवं संध्या काल में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। संध्या के समय घर प्रतिष्ठान में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए याचकों को दुत्कारना नहीं चाहिए। गाय पर प्रहार नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को चारा दाना आदि डालना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नदियों तालाबों के जल में मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। भूमि या भवन की दीवारों पर अनावश्यक नहीं लिखना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिना थाओ मल
संवारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। ओम हरि 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 ओम। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ, जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला। पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृता। नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषा। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। गुरु पूनम, गुरु माना बड़ी पूनम, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास ने बहुत कुछ दिया मानव जात को। विश्व में जो भी ग्रंथ हैं, जो भी मत मजहब पंथ हैं, उनमें अगर कोई ऊंची बात है, बड़ी बात है, तो व्यास उच्छिष्ट जगत सर्वम, व्यास जी का ही सारा प्रसाद है। किसी ने कुछ नाम रखा धर्म का, मजहब का, लेकिन छोटी मोटी अच्छी बात व्यास जी के लिए, बाकी का फिर अपना उन्होंने मसाला मिलाया। ऐसे व्यास जी को ऋषियों ने कहा कि हर देव का अपना तिथि त्यौहार होता है। आपने इतनी करुणा की तो जागृत देव सतगुरु आपका हम पूजन और अभिवादन करके कृतज्ञ हों। कृतज्ञता के दोष से विद्या फलेगी नहीं। तो शिव जी का शिवरात्रि और सोमवार है, ऐसे हनुमान जी का मंगल और शनिवार हनुमान जयंती, राम जी की रामनवमी, कृष्ण की जन्माष्टमी। तो सारे ऋषियों ने, देवताओं ने मिलकर व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, और व्यास जी ने विश्व का आर्ष ग्रंथ रचा ब्रह्म सूत्र, उसका आरंभ दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, और 1,00,000 श्लोक लिखे उस महापुरुष ने। और ये दावा किया जो महाभारत में है वो और जगह है, लेकिन जो महाभारत में नहीं, ऐसा सार दूसरे ग्रंथों में नहीं है। चैलेंज कर दिया, और आज तक उनके चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सकता। जो सच्चाई और सिद्धांत महाभारत में है वो और कहीं नहीं है, अगर है तो महाभारत से उठाए। ऐसे व्यास जी इतने दिव्य दृष्टि थे कि पद पद पे पांडवों को बताते कि अब ऐसा होगा, और कौरवों को बताते तुम ऐसा ना करो। व्यास जी का दिव्य ज्ञान और आभा देखकर गणपति जी राजी हो गए। व्यास जी ने 16 बार श्री कृष्ण युग युग में अवतार, एक चतुर्युगी में एक बार कृष्ण, तो 16 चतुर्युगियां में 16 बार श्री कृष्ण आए। और लोगों के जीवन में कितना भी धन मिल जाए, कितना भी कर्म का सिद्धांत हो जाए, ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद भी जीवन में नीरसता रहती। इसलिए नारद जी ने व्यास जी को कहा कि जीवन में नीरसता चाहे और रस मिले, और प्राणी मात्र रस के लिए भाग रहे। पान मसाला क्यों खाते हैं? मजा लेने के लिए। सिगरेट क्यों पीते हो? किसी पराई स्त्री के साथ ही क्यों करते? मजा के लिए। पराये पुरुष के साथ क्यों बात करते? ही मजे के लिए। तो मानो न मानो ये हकीकत है, रस इंसान की जरूरत है।
क्योंकि इसका मूल रस से ही उत्पन्न हुआ है। रसो वै स वैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव जो है वही तरंग का स्वभाव होगा। जिस सरोवर का जो पानी होगा उसके तरंग का स्वभाव वही होगा। तो सभी सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर से पैदा हुए, ईश्वर में स्थित है और ईश्वर में विलय होंगे। तो सभी रस चाहते हैं। कीड़ी भी सुख के लिए भागती है, दिमक भी सुख के लिए भागती है, मच्छर भी सुख के लिए भागते हैं। रस सबकी मांग है। तो महाराज जी एक जो रसा अवतार हुए, ऐसे श्री कृष्ण के युग युग की लीलाएं और रस बांटने की रीति और रस का मार्ग, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके वो ग्रंथ रचो। 17 स्मृति ग्रंथ तो रचे गए, लेकिन 18वां रचा गया भागवत। अब वो युग युगांतर में भगवान जो निर्गुण निराकार व्याप रहे परमात्मा, वो नन्हे मुन्ने हो जाए, जेल के दरवाजे खुल जाए, ये हो जाए, ये अद्भुत लीलाएं देखकर व्यास जी आनंदित हों। लेकिन जब लिखना है तो आंखें खोलकर समाधि तोड़कर लिखना है, फिर समाधि करें। तो इस महापुरुष ने देखा कि देवी कार्य में बहुत विलंब होगा। भगवान गणपति का स्मरण किया, मानसिक आह्वान। तो आकाश मार्ग से गणपति जी और गणपति जी को कहा कि मैं लोक मांगल्य का कार्य, मैंने वेदों के विभाग किए कि साधारण आदमी भी दिव्य ज्ञान पा सके। वेद कहता है कि हम शत्रु से निर्भय रहें, मित्र से निर्भय रहें, दिशाओं से निर्भय रहें, क्योंकि हमारा आत्मा अमर है। मरने वाला शरीर है, मरने वाला दुख और सुख है, उसको जानने वाले हम निर्भय नारायण। तो ये वैदिक ज्ञान का प्रचार तो किया है और शास्त्रों में छूट छाट भी दी है कि भाई ये कर्म करने से ये फायदे होंगे, वो भी बताया। फिर भी लोग दुख से मुक्त नहीं हुए। लोगों के जीवन में जो रस आना चाहिए, बाहर से भर भर के कंगले हो गए, अंदर का सामर्थ्य खो बैठे। तो नारद जी ने कहा अंदर का सामर्थ्य के लिए पहले रस दे दिया जाए। जैसे बच्चा नकली आम चूस रहा है, माँ ने आंख दिखाई, छोड़ दे, बच्चे ने छोड़ दिया, लेकिन बच्चा मौका पाकर फिर उसी आम के तरफ आकर्षित होगा। लेकिन दूसरी सियानी माँ है, वो असली आम ले आई, जरा सा घोल के उसकी बिंदी तोड़ के जरा रस बाहर फेंक के चखा दिया, फिर बच्चा अपने आप घुमा घुमा के गुटली तक को चूसने की अक्ल अपने आप आएगी उसको। तो महाराज भगवान का एक अवतार ऐसा है कि जीव को रस मिल जाए, भक्ति से, ज्ञान से, निष्काम कर्म से, सेवा से जीव को अंदर का संतोष मिल जाए, ऐसा ग्रंथ रचो। तो श्रीमद् भगवान की लीलाओं का होगा। तो लीलाएं देखें और आनंद आए और लिखें, तो फिर समाधि करें। तो व्यास जी ने प्रार्थना की गणपति जी को। गणपति जी ने कहा ये जरूर काम करना चाहिए, तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। तो वो तो बोले महापुरुष, शब्द रचना करे, श्लोक बद्ध हो, सार गर्भित बात हो, वो लिखे। लेकिन बीच में गणपति जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा बाट देखनी पड़ती है, समय ज्यादा जाता है, तो तुम बोलते हो मैं लिखता हूँ, फिर दूसरा जब तक आप बोलो तब तक मुझे देखना पड़ता है बाट। बोले महाराज मैं बोलता हूँ आप लिखो, फिर उसमें आप बराबर उसको रिफाइन करो। रिफाइन शब्द मैंने मिलाया है, कहीं 19-20 दिखे तो आप उसको सुव्यवस्थित करो। 18,000 श्लोक लिखवा दिए गणपति जी के द्वारा, और ये भगवान वेद व्यास जी का श्रीमद् भागवत है। आज भी भागवत की कथा करने वाला सात्विक ब्राह्मण है तो बोलते हैं व्यासपीठ पर, व्यास जी, वेद व्यास जी के नाम, व्यासपीठ पर फलाने ब्राह्मण फलाने पंडित विराजमान होंगे। ये व्यासपीठ है। व्यास के सिद्धांत के खिलाफ अथवा व्यास को जो स्वीकार नहीं है, ऐसी बात की स्थापना इस पीठ से नहीं की जाती। इसीलिए शास्त्र के मर्यादा के अनुसार जो चलता है वो वक्ता भी उन्नत होता जाता है और श्रोताओं का भी भला होता जाता है। गृह कार्य। गुरु पूनम के इस पावन पर्व पर
आप अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटा मोटा नियम पकड़ लीजिए। कागज पर वो नियम लिख लीजिए कि मैं हर रोज इतना जप करूंगा, इतने प्राणायाम करूंगा, हफ्ते में कम से कम इतनी देर मौन रहूंगा, गुरु के आश्रम में इतनी सेवा करूंगा। यदि कोई न कोई नियम व्यास पूर्णिमा के दिन कोई साधक लेता है तो देवताओं का संकल्प, गुरुओं की कृपा और साधक का पुरुषार्थ मिलकर वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। वेद व्यास जी महाराज ने गुरु पूनम के दिन क्या प्रारंभ किया था? देवताओं ने गुरु पूनम के दिन को क्या आशीर्वाद दिया? गुरु पूर्णिमा किसका दिवस है? मानस पूजा क्यों श्रेष्ठ है? उत्सव का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैमिनी के शिष्य को किनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? दक्षिणा किसको बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा का महत्व अधिक क्यों है? कौन सा व्रत मंत्र बोलने से साधारण जन आरोग्यदायक हो जाता है? प्रथम भक्ति कौन सी होती है? सत्संग के अनुसार वेद व्यास जी की कृपा से एक साधारण कीड़ा कौन से ऋषि बन गए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती,
गुरु कृपा ही पापों को संभालती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है वर्तमान में विक्रम संवत 2080 चल रहा है।